कानपुर में एक नए तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले आपको दिखा दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय है और भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, उसी पार्टी कार्यालय के बाहर हिंदू संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा वो यहाँ पर भजन गा रहे हैं और जो बैनर इनके यहाँ पर लगे हुए हैं वो हम पहले आपको दिखा देते हैं। बैनर में लिखा हुआ है भाजपा का राज, हिंदुओं पर गाज। अगर इसी तरह से हम दूसरे उसकी बात करें, दूसरे बैनर की, तो लिखा हुआ है वोट हिंदुओं का, चोट हिंदुओं पर, भाजपा की सरकार, राम भक्तों पर प्रहार। आखिर इस तरह के जो पोस्टर है वो हमेशा विपक्ष लगाया करता था, लेकिन हिंदू संगठन अगर इस तरह का प्रदर्शन कर रहा है तो उसके पीछे कारण है। क्या कारण है इस पर हम ये बात कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जो आप लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, क्या कारण है उसका? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रामनवमी का महोत्सव मनाया जा रहा था हर वर्ष की भांति। पिछले विगत कई वर्षों से राम महोत्सव कानपुर महानगर भी मनाता आ रहा। विभिन्न स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलती आ रही हैं, लेकिन कानपुर महानगर में पहली बार इस तरह हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई प्रशासन द्वारा मुकदमे नहीं लिखे गए। कानपुर महानगर के अंदर रावतपुर की शोभा यात्रा निकली गई, उसको डिस्टर्ब किया गया प्रशासन द्वारा, साउंड हटाए गए, यात्रा पूरी नहीं हो पाई। इसी तरह मेस्टर्न रोड में जो यात्रा निकल गई उसमें पत्थरबाजी हुई, प्रशासन द्वारा हिंदुओं पर मुकदमे कायम किए गए। उसके विरोध स्वरूप आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठकर एक मौन धरना करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने हनुमान चालीसा के द्वारा की है। और यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं पर कानपुर में जो मुकदमे लिए गए वो वापस तुरंत लिए जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं एक वीडियो पे सामने आए हैं, उस पर भी दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पे कि बहुत से ऐसे लोग जो कि शोभा यात्रा में शामिल थे, उन्होंने बाकायदा दूसरे समुदाय के लोगों के जो दुकानें थी उस पर तोड़फोड़ की है, सामान पटका है। इसके वीडियो सामने आए हैं, तो फिर क्या पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? पुलिस कार्रवाई सही कर रही है। बात केवल मिस्टन रोड रामनवमी की नहीं है। कानपुर में, रावतपुर में श्री राम लला हैं। अयोध्या के बाद श्री राम लला यदि कहीं है तो कानपुर के रावतपुर में है। और श्री राम लला पर कानपुर महानगर ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों की बड़ी श्रद्धा है। लाखों की संख्या में राम भक्त प्रतिवर्ष वहाँ श्री राम नवमी महोत्सव की तैयारी में जुटा रहता है। ये कोई 1, 2, 5 हज़ार की संख्या का कार्यक्रम नहीं था, ये लाखों की संख्या प्रतिवर्ष होती है। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं था, परंपरागत कई दशकों से निरंतर चला आ रहा है। साउंड की बात है, साउंड की बात आज से नहीं हो रही है। माननीय कोर्ट का निर्णय बहुत पहले आया हुआ है कि लाउड स्पीकरों की क्या मर्यादा है, उनको किस प्रकार रखना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर रामनवमी के उत्सव नहीं हुए? क्या वहाँ पर यात्राएं नहीं निकली? ये विवाद साउंड से बड़ा। आपने अनधिकृत रूप से केवल रामनवमी महोत्सव में सम्मिलित शोभा यात्रा में जो आयोजक थे उनको परेशान करने के लिए और रामनवमी में विघ्न डालने के लिए आपने सुनियोजित तरीके से ये काम किया है। रावतपुर रामलला मंदिर आस्था का केंद्र है और वहाँ की जो 9 समितियाँ हैं, बड़ी बड़ी समितियाँ हैं, जिनके माध्यम से लाखों राम भक्त शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं। आपने एन रामनवमी के एक दिन पहले उन सभी साउंडों को उतारा और जबरन उतारा और वहाँ के आयोजकों के खिलाफ रामनवमी के बाद मुकदमे दर्ज किए। कईयों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। रही बात जो आपने मेस्टर्न रोड की बात कही, तो मेस्टर्न रोड में कहीं ना कहीं कोई गतिविधि हुई होगी, लेकिन केवल मेस्टर्न रोड नहीं, हम रावतपुर के रामनवमी महोत्सव की भी बात कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। रावतपुर में तो ऐसा नहीं हुआ, तो रावतपुर के लोगों पर क्यों मुकदमे दर्ज हुए? अगर ये असंवैधानिक था तो वर्षों से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर टंगे हुए हैं, उन पर क्यों मुकदमे दर्ज नहीं हुए? और वो क्यों लाउड स्पीकर अभी भी वहाँ मीनारों पर, ऊंची ऊंची मीनारों पर? कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय एक जगह नहीं, सबको समान रूप से पालन करना चाहिए। और केवल कानपुर में ही उस निर्णय का पालन क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जहां सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों पर मुकदमे किए गए। ये केवल हिंदुओं का मनोबल कम करने का या कोई षड्यंत्र करने का या विघ्न डालने का रामनवमी में केवल कानपुर के प्रशासन की मान्यता थी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हिंदुओं के वोटों पर बनी हुई है और ये अपने को हिंदुओं का हितार्थ बताते हैं। इसलिए उनसे मांगे, उनके रहते हुए कानपुर में इस प्रकार 200 हिंदुओं पर, राम भक्तों पर मुकदमे कैसे हुए? उसमें भाजपा का पार्षद भी है, भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, संघ के स्वयंसेवक भी हैं, बजरंग दल हिंदू जागरण मंच के भी कार्यकर्ता हैं। सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं पर मुकदमे। ये सामान्य घटना नहीं है, कानपुर पर यह बदनुमा दाग है। योगी आदित्यनाथ
जी ये कह रहे हैं कि हम ये शव यात्रा नहीं है, ये उत्सव की यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। यहाँ तो बांटने का ही काम किया गया, राम भक्तों को बांटने का काम किया गया, उन पर मुकदमे, उन पर उनके मनोबल तोड़ने का काम किया गया। अगर हम बात करें तो ये जो पूरा आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के बाहर हो रहा है, इसका क्या कारण है कि बीजेपी कार्यालय के बाहर कोई क्यों आपने स्थानीय चुना है? इसका कारण ये है कि कानपुर में मेयर से लेकर पार्षद तक सब बीजेपी का है, विधायक के जितने भी प्रतिनिधि हैं सब बीजेपी के ही हैं। हिंदुओं को वोट पाकर ही हम लोगों ने सरकार बनाई हुई है। उसके बाद आज कोई भी जनप्रतिनिधि बाहर निकल के नहीं आया है। हिंदुओं की बात रखने के लिए कोई प्रतिनिधि बाहर निकल के आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार से साउंड जमा किए गए हैं और हिंदुओं के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हिंदुओं के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को? देखिए, यहाँ पर जो बात रावतपुर गांव की है, पहले परमिशन दे दी गई थी। पहले हम लोगों से कहा गया कि रोड खाली कर दीजिए, रोड आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। जब हम लोगों ने रोड खाली कर दी, उसके बाद परमिशन भी मिल गई। फिर उन्होंने अपना मतलब एक प्रशासन ने बिल्कुल तानाशाही वाला रूप दिखा दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं, तो मैं आपके साउंड उठा के ले गए। साउंड लोगों की, जाने कितने लोगों की सालों की मेहनत होती है, जिसमें जो सभी कार्यकर्ता मिलकर ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत भव्य रूप से प्रोग्राम किया गया। किसी प्रशासन से कोई उम्मीद ये नहीं की गई थी ऐसा होगा। रही बात पार्षद से लेके हमारे यहाँ आज प्रधानमंत्री तक भाजपा का है, अगर हम उसके बाद भी अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर एक संत भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? हाँ जी, यहाँ मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं। यद्यपि हमारे 90% पार्षद और प्रमिला पांडे जी विधायक सांसद सब हमारे विचारधारा हमारे साथ बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, जिसमें एक अनिल दीक्षित ने तो बयान दिया है, उत्तर जिले का जज दक्षिण जिला के मुंह में मोड़ धारने से मोड़ बंद कर दिया हो, तो ये मुझे लगता है दूसरी विचारधारा के आए हुए लोगों की साजिश का ये षड्यंत्र है। सनातन बचा तो देश कटा, हिंदू कटेगा हिंदू बचेगा, हिंदुस्तान जय सनातन। तो यहाँ पर जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं और संत समाज के लोग हैं, इनका ये कहना है कि चूंकि बीजेपी के लोग यहाँ पर हैं, 7 विधायक हैं, कई सारे पार्षद हैं, मेयर यहाँ पर बीजेपी की हैं, सीएम और पीएम भी बीजेपी के हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इसी के विरोध में वो लोग यहाँ बैठे हैं। और जो बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इतना सब होने के बावजूद भी कोई जनप्रतिनिधि सामने नहीं आ रहा है। इस वजह से वो यहीं पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।